हाय दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप लोग? मैं नबील है। iOS 13.2 फाइनली एप्पल ने रिलीज कर दिया है। ये स्टेबल वर्जन है, तो सभी लोग जो है इसको अपने आईफोन पे डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करना नहीं करना ये आगे की बात है, लेकिन इसमें क्या कुछ नया है वो आपको आज इस वीडियो में बताने वाला हूँ। सबसे पहले देखिए दोस्तों, अपडेट साइज जो है 574.5 MB का है। यहाँ पे मेरा आईफोन ऐसे ही नीचे रखा हुआ है, उसके अंदर भी 550 MB का अपडेट आया था। अपडेट के पहले जो अवेलेबल फ्री स्पेस था मेरे आईफोन में वो था 30.67 GB, और अपडेट के बाद जो अवेलेबल फ्री स्पेस है मेरे आईफोन में वो है 30.55 GB, क्योंकि मैंने अपडेट को लगाने के बाद यानी कि इंस्टॉलेशन पर रखने के बाद कुछ फोटोज लिए थे, क्योंकि डीप फ्यूजन इसके अंदर आ चुका है, तो उसको कंपेयर करने के लिए। तो आपको अपडेट के बाद अवेलेबल फ्री स्पेस ना घटा बढ़ा कुछ भी नहीं दिखना चाहिए। 19-20 का फर्क रहेगा, उससे ज्यादा कोई फर्क नहीं रहेगा। ये वाला जो अपडेट है दोस्तों iOS 13.2 का, ये बहुत बड़ा अपडेट है। इसके अंदर कैमरा के अंदर बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट किए गए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली दोस्तों पुराने आईफोन्स के लिए नहीं, मेनली आईफोन 11 सीरीज के आईफोन्स के लिए 11, 11 प्रो, 11 प्रो मैक्स, जिसके अंदर A13 बायोनिक न्यूरल इंजन वाला चिपसेट है, जिसकी वजह से यहाँ पे आपको जो है डीप फ्यूजन देखने मिलेगा और बहुत सारे चेंजेस देखने मिलेंगे जो मैं आपको बताने वाला हूँ। लेकिन कैमरा के अलावा ये सारे चेंजेस जो यहाँ पे है, इतनी सारी बड़ी लिस्ट है, ये आपको सभी आईफोन्स में देखने मिलेंगे। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं दोस्तों कैमरा से रिलेटेड अपडेट्स में। कैमरा के अंदर आप जब वीडियो में चले जाएंगे तो वीडियो के अंदर आपको यहीं से वीडियो रेजोल्यूशन चेंज करने का ऑप्शन देखने मिलेगा। अगर आपने पहले डेवलपर बेटा नहीं इंस्टॉल किया था तो ये वाला स्टेबल वर्जन जो है, इसमें यहीं से आप जो है वीडियो रेजोल्यूशन चेंज कर सकते हो। लेकिन अनफॉर्चुनेटली आप जो है पुराने आईफोन्स पे ये चीज नहीं कर पाएंगे। एप्पल ने इस वाले अपडेट में साफ तौर पर बता दिया है कि पुराने आईफोन्स के अंदर ये चीज नहीं दी जाएगी। यहाँ पे देखिए वीडियो मोड लगाता हूं मेरे आईफोन एसी के अंदर, और यहाँ पे कोई भी ऐसा ऑप्शन यहाँ पे नजर आ ही नहीं रहा है। तो ये दोस्तों मुझे बहुत ही ज्यादा स्टूपिड चीज लगी एप्पल की तरफ से, क्योंकि ये एकदम चिंदी सा अपडेट है, चिंदी सा फीचर है, बहुत छोटा सा फीचर है जो कि एप्पल को यहाँ पे देना चाहिए था, लेकिन नहीं दिया। तो वेरी सॉरी दोस्तों, जिनके पास पुराने आईफोन्स है उनको ये वाला छोटा सा फीचर जो है, कन्वीनियंट फीचर, वो उनके आईफोन में देखने नहीं मिलेगा। अब अगली चीज की बात करते हैं दोस्तों डीप फ्यूजन की। तो यहाँ पे आईफोन 11, 11 प्रो, 11 प्रो मैक्स, जिनके अंदर 2 से लेके 3 कैमरा है, उनके अंदर आपको डीप फ्यूजन देखने मिलेगा। डीप फ्यूजन के बारे में एप्पल बताता है कि इसके अंदर जो न्यूरल इंजन वाला चिपसेट है A13 बायोनिक, इसकी मदद से मल्टीपल इमेजेस को वेरिएबल एक्सपोजर के ऊपर क्लिक किया जाएगा, जिसपे एक पिक्सल बाय पिक्सल एनालिसिस रन किया जाएगा और फ्यूज किए जाएंगे सारे जो हाईएस्ट क्वालिटी पार्ट्स है इमेजेस के एक साथ, जिसकी वजह से एक फोटो को ड्रामेटिक लुक, जिसमें बेटर डिटेल्स, बेटर टेक्सचर्स और लेस नॉइस आएगी। तो कैमरा एप्लीकेशन अगर आप ओपन करेंगे दोस्तों, तो यहाँ पे कहीं भी आपको जो है डीप फ्यूजन देखने को नहीं मिलेगा। डीप फ्यूजन जो है ये एक ऐसा फंक्शन है जो कि आपके ऑन ऑफ करने पे ऑन ऑफ नहीं होता, ये खुद से ऑन हो जाएगा, खुद से ऑफ हो जाएगा। जब भी मीडियम टू लो लाइट रहेगी, डीप फ्यूजन वहां पे वर्क करेगा। अब लो लाइट और डीप फ्यूजन वाली बात कर लेते हैं दोस्तों। तो पहले लो लाइट की बात करते हैं। तो लो लाइट में डेफिनेटली स्लाइट इंप्रूवमेंट है। लो लाइट मोड क्योंकि पुराने आईफोन में तो आपको आपके आईफोन में शायद देखने ना मिले, लेकिन अगर 11 सीरीज का कोई भी आईफोन है डेफिनेटली आपको इंप्रूवमेंट देखने मिलेगा। और लो लाइट में जो नॉइज़ है वो मुझे यहाँ पे स्लाइटली जो है वो रिड्यूस लगी। और अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ की, जो है डीप फ्यूजन। तो डीप फ्यूजन में अगर आप देखेंगे तो ये डीप फ्यूजन ऑफ होने के टाइम पे, यानी कि अपडेट से पहले वाला इमेज है इस प्लांट का, और ये डीप फ्यूजन आने के बाद वाला इमेज है। ऐसे आपको अलग अलग दिखाऊंगा तो समझ में नहीं आएगा, लेकिन जब मैं एक साथ जूम्ड इन इमेज दिखाता हूँ तो ये लेफ्ट वाली इमेज से राइट वाली इमेज में जो डिटेल्स है, जो कलर्स है, जो पीछे का बैकग्राउंड का कलर्स है, और ज़्यादा अच्छे डिटेल्स और टेक्सचर्स आपको नजर आएंगे डेफिनेटली डीप फ्यूजन में। 2019 के आईफोन 11, 11 प्रो, 11 प्रो मैक्स के कैमरा सेटिंग से अंदर अगर आप चले जाएंगे तो यहाँ पे आपको कुछ नई चीज़ें देखने को मिलती है। यहाँ पे सबसे पहली बात आपको कॉम्पोजिशन वाला टैब देखने मिलता है, जहाँ पे अप्लाई ऑटो एडजस्टमेंट्स करके यहाँ पे लिखा हुआ है। तो यहाँ पे जो है ऑटोमेटिक करेक्शन वगैरह सब कुछ यहाँ पे खुद ब खुद अप्लाई हो जाएगा। यहाँ पे फोटोज और वीडियोस को आउटसाइड द फ्रेम कैप्चर करने का फीचर यहाँ पे दिया हुआ है, और ये फोटोज और वीडियोस जो आप कैप्चर करेंगे उसको आप एडिट कर सकते हो। उसकी जो इन्फॉर्मेशन है, उसकी जो विड्थ है फोटो की, वो बढ़ा या घटा सकते हो अप टू 30 डेज। 30 डेज के बाद जो है आप उसमें करेक्शन नहीं कर पाएंगे। ये आपकी सेफ्टी के लिए रखा हुआ है। दोस्तों अगर आपको ये स्मार्ट फ्रेम टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करना है तो कैसे आप यूज़ कर सकते हो वो भी आपको बताता हूँ। यहाँ पे अगर आप एक फोटो लेते हो, यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये वाइड एंगल कैमरा है, अल्ट्रा वाइड एंगल नहीं है, ये अल्ट्रा वाइड एंगल है। तो मैंने वाइड एंगल पे एक फोटो क्लिक किया, यहाँ पे इसको मैं ओपन कर लेता हूं और ये फोटो में मैं एडिट में चला जाता हूं। एडिट में जाने के बाद यहाँ पे मैं क्रॉप पे क्लिक कर लेता हूं, और क्रॉप पे जाने के बाद यहाँ पे 3 डॉट पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे ऑप्शन आ जाता है यूज कंटेंट आउटसाइड द फ्रेम। तो यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ, ये यहाँ पे मुझे कंफर्मेशन मांगता है, यहाँ पे मैंने इसको कंफर्मेशन दे दिया। यहाँ पे आप देख सकते हो कि अल्ट्रा वाइड पे शिफ्ट हो गया। अब यहाँ से जो है मैं इसको अपने हिसाब से एडिट कर सकता हूँ, छोटा बड़ा कर सकता हूँ। पूरे फ्रेम में ये जो कैप्चर नहीं हुआ था वो भी अब यहाँ पे आ चुका है। सेम चीज़ जो है आप वीडियो में भी कर सकते हो।
तो फाइनली दोस्तों ये जो स्मार्ट फ्रेम वाली टेक्नोलॉजी जिसके बारे में हम पहले लीक्स और रूमर्स में बात किया करते थे, हमारे आईफोन 11 सीरीज के फोन में आ चुकी है। सीरी एंड सर्च के अंदर दोस्तों अगर आप चले जाएंगे तो यहाँ पे आपको अनाउंस मैसेजेस विद सीरी का ऑप्शन देखने मिलेगा। इसके अंदर जो है अगर आपने एयरपॉड्स लगाए हुए हैं, यहाँ पे एयरपॉड्स अगर आप लगाएंगे तो यहाँ पे एयरपॉड्स का ऑप्शन यहाँ पे नजर आएगा, आपको कनेक्टेड है तो यहाँ पे इसको आप जो है ऑन कर सकते हैं और आप जो है यहीं से यानी कि आपके फोन पे जो भी मैसेजेस आते हैं वो आपके एयरपॉड्स आपके कान में पढ़ के आपको सुना देंगे, ताकि आप ड्राइव वगैरह कर रहे हो उस टाइम पे आप कोई भी डिस्टर्बेंस ना हो। और ये मैसेजेस किन लोगों के आने पे अनाउंस होगा वो भी यहाँ पे आप सिलेक्ट कर सकते हो। तो फेवरेट कॉन्टैक्ट जो है जैसे आपके मदर फादर जो भी आपके फेवरेट कॉन्टैक्ट्स में है सिर्फ उनके मैसेजेस अनाउंस करके बताएगा। बैंक के मैसेजेस जो है बेकार के वो अनाउंस करके नहीं बताएगा, या फिर रीसेंट मैसेजेस या कॉन्टैक्ट्स या एवरीवन आप जो चाहे वो यहाँ से सेट कर सकते हैं। और वहीं से जो है दोस्तों अपने एयरपॉड से मैसेजेस का रिप्लाई भी कर सकते हो। यहाँ पे रिप्लाई विदाउट कंफर्मेशन का ऑप्शन है, इसको ऑन या ऑफ यहीं से आप कर सकते हैं। अगला जो मेजर यहाँ पे दोस्तों चेंज आया है वो सीरी एंड सर्च के अंदर सीरी एंड डिक्टेशन हिस्ट्री के अंदर है। यहाँ पे जाके आप डिलीट सीरी एंड डिक्टेशन हिस्ट्री कर सकते हो। इस पे आप क्लिक करेंगे दोस्तों तो आपकी जितनी भी हिस्ट्री है, आपकी जितनी भी वॉइस एप्पल के पास रिकॉर्डेड है सीरी के अंदर, वो सब जो है आप रिक्वेस्ट कर सकते हो एप्पल को कि वो डिलीट कर दे, और फिर एप्पल उसको डिलीट कर देगा। और अगर आप नहीं चाहते कि ये सीरी जो है आपकी वॉइस रिकॉर्डिंग रखे, उसको इंप्रूव करने के लिए खुद को, जो कि ऑब्वियसली आपको नहीं चाहना चाहिए, तो आप जो है वहीं से उसको परमिशन रिवोक कर सकते हो और फिर आगे से आपकी जितनी भी सीरी की रिकॉर्डिंग्स है वो कहीं भी सेव नहीं होगी। दोस्तों आप लोग जानते ही है कि एयरपॉड्स के साथ साथ एयरपॉड्स प्रो जो है वो भी एप्पल ने लॉन्च कर दिया है अभी, तो दोनों साथ साथ बिकेंगे। तो यहाँ पे इस नए वाले अपडेट के अंदर एयरपॉड्स प्रो के लिए भी सपोर्ट है। तो अगर आप एयरपॉड्स प्रो लेने जा रहे हो तो एयरपॉड्स प्रो जो है पुराने वाले अपडेट्स के ऊपर, पुराने वाले फर्मवेयर के ऊपर नहीं काम करेंगे, आपको एटलीस्ट ये वाले फर्मवेयर पे अपग्रेड करना पड़ेगा अगर आप एयरपॉड्स प्रो लेने जा रहे हो और अगर आप चाहते हो उसको अपने आईफोन के साथ यूज करना। इसी के साथ साथ दोस्तों अगर आप इमोजीज के फैंस हैं तो 70 नए इमोजीज आपको देखने मिलेंगे। इसके अंदर मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, अगर आप अपडेट करते हो तो अपने आईफोन में जाके इमोजीज के अंदर जाके आप देख सकते हो। अगर आप यूज़ करते हो तो आपको जो है ज़्यादा मज़ा आने वाला है। एवरी अपडेट में जो है एप्पल कुछ ना कुछ नए इमोजीज लेके आता है। तो यहाँ पे टोटली 70 नए इमोजीज एप्पल ने यहाँ पे इंक्लूड किया है। दोस्तों आप लोग जानते हैं कि iOS 13 बहुत ज़्यादा बगी है, तो इस वाले अपडेट में ये सारे बग्स जो है यहाँ पे आपको पूरी लिस्ट नज़र आ रही है। ये जो है बग्स फिक्स करने की एप्पल ने कोशिश किया है। एप्पल ऐसा बोल रहा है कि हमने फिक्स कर दिया है। अब डे टू डे लाइफ में जब आप अपने फ़ोन को इस्तेमाल करेंगे, अपने आईफोन को इस्तेमाल करेंगे, चाहे नए आईफोन्स हो चाहे पुराने आईफोन्स हो, तो आपको समझ में आ जाएगा। उसके बाद जो भी बग्स आप फेस करेंगे नीचे कॉमेंट सेक्शन में लिख के बता देना। अगर आप अपडेट नहीं करे हो तो मैं आपको जो है थोड़े दिन के बाद इसका एक फॉलोअप वीडियो बताऊंगा जिसमें जो भी बग्स मैं फेस कर रहा हूँ अपने प्राइमरी डिवाइस पे, जो मेरा आईफोन 11 अभी फिलहाल, उसके बारे में सब डिटेल आपको दे दूंगा। तो आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको ये वाला अपडेट करना है या नहीं। तो दोस्तों ये है iOS 13.2 और उसके सारे नए फीचर्स, जो मेजर नए फीचर्स है सब कुछ आपको बता दिया। नए आईफोन्स के लिए, पुराने आईफोन्स के लिए सब कुछ आपको बता दिया। नए आईफोन्स में कुछ नई नई चीज़ें आपको देखने मिलेगी और एप्पल का यहाँ पे जस्टिफिकेशन ये है कि ये थैंक्स टू A13 बायोनिक चिपसेट है जो कि पुराने आईफोन्स में नहीं है। तो अगर आपके पास आईफोन 10s मैक्स क्यों ना हो, जो कि आईफोन 11 से भी महंगे फ़ोन्स है, आपको वो सारी चीज़ें देखने नहीं मिलेगी। इसलिए आज के टाइम में जो है आईफोन 11 अगर आप नया फ़ोन लेने जा रहे हो तो जस्ट बिकॉज ऑफ द कैमरा फीचर्स आईफोन 11 विल बी अ बेटर बेट, जहाँ पे आपको बेहतर चीज़ें देखने मिलती है। तो ये था दोस्तों iOS 13.2। आपके जो भी थॉट्स है, आपका जो गुस्सा है, इसके बारे में आप जो है नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। आपकी राय जो है हमको बता सकते हो। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आएगा तो इसको लाइक और शेयर जरूर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। गुड बाय।